हेलो एवरीवन, हाउस यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। ओके बच्चों, तो आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 7th उसका चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल, उसकी एक्सरसाइज 2.2। ओके बच्चों, बट इससे पहले आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको एजुकेशन रिलेटेड टोटली अपडेट्स इजीली मिलती रहे। ओके चलो बच्चों, अब हम ज्यादा टाइम ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 2.2 उसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड दिस वन, यानी कि 1/4 ऑफ ए, 1/4 ऑफ बी एंड 1/4 ऑफ सी। ये हमें समझ में आया? ओके, वेल डन बच्चों। अब यहाँ पे हम क्या लेंगे? फर्स्ट 1/4 ए ले लेंगे बच्चों। ओके, ए 1/4 ऑफ क्या होगा बच्चों? 1/4। समझ में आया? ओके, अब देखो 1/4 ऑफ का मतलब क्या होता है बच्चों? यस, यहाँ पे क्या होगा? मल्टीप्लाई। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 1/4। ओके, अब देखो, अब हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे मैं कोई रैंडम नंबर लेती हूँ बच्चों, 2/3 इंटू 4 6/1। ओके, ये हमने कोई रैंडम नंबर लिया। ओके बच्चों, ये इसको छोड़ दो, मैं आपको सिखाती हूँ। अब देखो, अगर बीच में क्या हो? मल्टीप्लाई हो, क्या हो? मल्टीप्लाई हो तो ही हम कट कर सकते हैं। ओके, कट कहां पर कर सकते हैं? ये ऊपर नीचे कट कर सकते हैं, अदरवाइज या तो हम इस तरह क्रॉस में यानी कि डायगोनल में यस हम कट कर सकते हैं, बट हम सामने सामने कट नहीं कर सकते। सामने सामने का क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन। ओके बच्चों, अब देखो, ये हमारे पास कोई ये रैंडम नंबर है 2/3 इंटू 6/1। ओके, अब ये कैसे कट होगा? ऊपर नीचे कट हो सकता है, अदरवाइज ये क्रॉस में डायगोनल में ओके कट कर सकते हैं। अब देखो 2 के टेबल में 3 आता नहीं, यानी कि ये ऊपर नीचे कट होगा नहीं होगा, बट ये क्रॉस में कट होगा। यस, कैसे होगा? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 2 इंटू 2 यानी 2 2 जा 4, डिवाइड बाय 1 लिखो और ना लिखो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यानी कि हमें आंसर क्या मिला? 2 2 जा 4। समझ में आया बच्चों? तो इस तरह से अगर बीच में क्या हो? मल्टीप्लाई हो तो हम ऊपर नीचे या तो क्रॉस में ऐसे क्या कर सकते हैं? कट कर सकते हैं। बट अगर बीच में प्लस और माइनस आ जाए तो हम कभी भी कट कर सकते नहीं है। ओके, ये प्लस और माइनस आए तब क्या करना पड़ेगा? एलसीएम व्हाटएवर, वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगी। ओके, अभी तक आपको ये याद रखना है कि अगर बीच में क्या है? मल्टीप्लाई है, यहाँ पे सब मल्टीप्लाई हो गया। ओके, इस एक्सरसाइज अगर बीच में मल्टीप्लाई है तो हम क्या कर सकते हैं? ऊपर नीचे कट कर सकते हैं, या तो इस तरह से क्रॉस में डायगोनल वे में कट कर सकते हैं। ओके बच्चों, वेल डन। चलो अब हम देखते हैं, चलो समझ में आया बच्चों कैसे कट करना है? अब देखो, यहाँ पर 1 के टेबल में 4, 1 यानी ये कॉमन है। ओके, यानी यहाँ पे कुछ कट कर सकते नहीं है, 1/4 1/4। ओके, तो क्या करेंगे? 1 1 जा 1, सामने सामने को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16, तो ये हमारा आंसर हुआ 1/16। है ना इजी? वेरी गुड बच्चों। अब हम लेंगे बी पार्ट, क्या है? 1/4 ऑफ 3/5। ओके बच्चों, ऑफ का मीनिंग क्या होगा? 1/4 ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई 3/5। समझ में आ रहा है ना? ओके, वेल डन। अब देखो, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं या क्रॉस में कट कर सकते हैं। सॉरी हाँ बच्चों, क्रॉस में क्या कर सकते हैं? कट कर सकते हैं और ऊपर नीचे कट कर सकते हैं। ओके बच्चों, बट देखो 3 के टेबल में 4 आता है नहीं, 3 के टेबल में 5 आता है नहीं, यानी कि
यहाँ पे कुछ कट हो सकता नहीं है, तो क्या करेंगे, सामने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 3 जा 3, 4 5 जा 20। तो ये आंसर हो गया। समझ में आया? वेरी गुड, इट्स वेरी इजी। ओके बच्चों, कितना आसान है ना। अब देखो 1/4 ऑफ 4/3। ओके बच्चों, ओके वेरी गुड। चलो 1/4 ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई 4/3। अब देखो क्रॉस में क्या है, कट कर सकते हैं। 4 4 यानी 4 1 जा 4, 4 4 कट हो गए। हमारे पास क्या बचा बच्चों, 1/3। समझ में आया? तो हमें आंसर क्या मिला, 1/3। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन 1/4 ऑफ दिस वन A, B एंड C इज फिनिश हियर। ओके, वेल डन बच्चों, अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिए। चलो बच्चों, अब हम देखेंगे उसका क्वेश्चन नंबर, उसका सेकंड पार्ट क्या है। 1/7 ऑफ A 2/9, B 6/5 एंड C 3/10। ओके, कैसे करेंगे बच्चों, 1 बाय 1 लेके, ये इसके साथ, देन इसके साथ और देन इसके साथ। ओके बच्चों, चलो तो फर्स्ट हम A लेंगे, क्या है हमारे पास 1/7 ऑफ 2/9। ओके बच्चों, वेरी गुड। अब देखो क्या करेंगे, 1/7 ऑफ का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई, वेरी गुड, 2/9। ओके, अब देखो 2 के टेबल में ना तो 7 आता है ना ही 9 आता है, यानी यहाँ पे कुछ कट हो सकता नहीं है। तो क्या करेंगे, सामने सामने को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 1 जा, ये 2 1 जा 2 और 7 9 जा, कितना होगा 63। ओके, अब देखो यहाँ पे कुछ कट हो सकता है, नहीं होगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर है ना, इजी, वेरी गुड बच्चों। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास बी पार्ट है, क्या लेंगे बच्चों, 1/7 ऑफ क्या होगा 6/5। ओके बच्चों, तो 1/7 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 6/5। अब देखो 6 के टेबल में ना तो 5 आएंगे ना ही 7 आएंगे, यानी कि यहाँ पर भी कुछ कट हो सकता नहीं है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 1 6 जा 6, 7 5 जा 35। दिस वन इज अवर फाइनल आंसर, यानी कि ये हमें आंसर मिल गया। ओके, यहाँ पर अगर कुछ कट हो सकता है तो हम कर सकते हैं। देखो 3 2 जा 6 और 5 7 जा, यानी कि यहाँ पर भी कुछ कट हो सकता नहीं है। तो दिस वन इज अवर फाइनल आंसर। समझ में आया, वेरी गुड। अब करते हैं सी पार्ट, क्या है 1/7 ऑफ, सॉरी बच्चों, ऑफ 3/10। ओके बच्चों, अब देखो ऑफ का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई 3/10। देखो 3 के टेबल में ना तो 7 आते हैं ना ही 10 आते हैं, यानी यहाँ पर भी कुछ कट हो सकता नहीं है, यानी कि ऊपर नीचे भी कुछ कट नहीं हो रहा है, और डायगोनल यानी कि क्रॉस में भी कुछ कट हो सकता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 1 3 जा 3, 7 10 जा 70। तो ये हमारा आंसर हो गया 3/70। समझ में आया बच्चों, है ना इजी, वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिए अपनी बुक में। ओके बच्चों, बच्चों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्या है, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल, यानी कि लोएस्ट फॉर्म में हम ले जा सकते हैं अगर पॉसिबल हो तो। ओके बच्चों, तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे। देखो फर्स्ट क्या है, 2/3 इंटू 2 2/3। ओके बच्चों, अब देखो 2/3 मल्टीप्लाई, ओके, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है या नहीं, हाँ, तो क्या करेंगे, 2 3 जा 6, 6 + 2 8, यानी 8/3। ओके, वेल डन बच्चों। अब क्या करेंगे,
यहाँ पे कुछ कट हो सकता है? नहीं। 8 के टेबल में ना ही 3 आएंगे ना 2 के टेबल में 3 आएंगे, तो यहाँ पे कुछ कट हो सकता है नहीं। तो हम क्या करेंगे? सामने सामने मल्टीप्लाई। 2 8 जा 16। वेरी गुड बच्चों। 3 3 जा 9। ओके, तो ये हमें आंसर मिल गए। बट देखो यहाँ पे आंसर में क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन एक है, तो यानी कि हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की ट्राई कर सकते हैं, राइट? अगर होता है तो सही है, नहीं होता है तो ये हमारा आंसर। ओके, चलेगा। अब देखो 9 का टेबल बोलने का मैंने क्या सिखाया था? 9 का टेबल बोलने का और किसके नजदीक जाने का? 16 का। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो ये तो बढ़ गया। तो हम क्या करेंगे? 9 1 जा 9। ओके, 9 1 जा 9। अब मुझे क्या चाहिए? 16। तो 9 में मैं कितने ऐड करूं तो मुझे 16 मिलेंगे? यस, कितने? 9 10 11 12 13 14 16। कितने बचे? कितने? यस, 7 9 प्लस 7। समझ में आया? 9 प्लस 7 क्या होगा? 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यानी हम आंसर क्या मिला? 1 इंटू 7 बाय 9। अगर आपको टेबल बोलने में दिक्कत हो रही है तो हम क्या करेंगे? देखो कहां से करेंगे? 16 डिवाइड बाय 9 बच्चों, 16 डिवाइड बाय 9। ओके, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 हो जाएगा। 16 माइनस, ओके बच्चों, 16 माइनस 9 कितना होगा? 7। तो हमें कैसे लिखना है बच्चों? कैसे लिख सकते हैं? ये वाला जो है, ओके, उसको एज इट इज रखेंगे। अब देखो क्वेश्चन क्या मिला हमें? क्वेश्चन 1 वो आगे रख देंगे और ये वाला है वो क्या? यहाँ पे सॉरी, ये रिमाइंडर कितना मिला? 7, तो ये यहाँ पे रख देंगे। ओके बच्चों, तो देखो सेम ही आंसर मिला या नहीं मिला? ओके, अगर आपको टेबल बोल के ये करना है तो भी कर सकते हो, और अगर आपको ऐसे नहीं आता है तो आप डिवाइड करके, ओके, क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को एज इट इज रखेंगे। ओके, देन रिमाइंडर है उसको कहां पे रख देंगे? ऊपर रख देंगे, और क्वोशंट जो मिला है हम उसे क्या करेंगे? आगे रख देंगे। समझ में आया बच्चों? वेल डन। तो ये आपको जब भी करो तब इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे रखती हूँ। ओके बच्चों, समझ में आया? वेल डन बच्चों। अब देखो यहाँ पर क्या है? दूसरा 2 बाई 7 इंटू 7 बाई 9। ओके, देखो 2 बाई 7 इंटू 7 बाई 9। देखो 7 1 जा 7, यानी 7 7 तो कट हो गए। अब हमारे पास क्या बचा? 2 बाई 9। ओके, तो ये हमारा आंसर, राइट? समझ में आया बच्चों? यस, वेरी गुड। 2 बाई 9। यस, अच्छी तरह से आप अपनी बुक में नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो सकता है? नहीं हो सकता है, राइट? तो ये ऐसे ही रहने देंगे। दिस वन इज अवर फाइनल आंसर। है ना इजी बच्चों? यस, वेरी गुड। चलो बच्चों, अब हम देखते हैं नेक्स्ट थर्ड वन। उसका ही क्वेश्चन नंबर 2 का 3 क्या है? 3 बाई 8 इंटू 6 बाई 4। 3 बाई 8 इंटू 6 बाई 4। देखो बच्चों यहाँ पे कुछ कट हो सकता है। हाँ, कैसे? 2 3 जा 6 और यहाँ पे 2 4 जा 8, 2 2 कैंसल आउट। ओके बच्चों, अब हमारे पास क्या बचा? 3 इंटू 3, तो यानी कि 3 3 जा 3 इंटू 3, यानी 3 3 जा 9 एंड 4 4 जा 16। ओके बच्चों, समझ में आया? तो ये हमें आंसर मिल गया। ओके, अब देखो किसी को लग रहा है कि मैडम ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप क्यों कन्वर्ट नहीं कर सकते? देखो 9 का टेबल बोलने का, राइट? कैसे? 9 डिवाइड बाय 16, राइट? देखो 9 डिवाइड बाय 16, तो जब भी ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि यहाँ पे हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर जो है वो
किससे बड़ा है? न्यूमरेटर से। तो ये कर सकते नहीं है। अगर ये बड़ा हो और ये छोटा हो तो हम कर सकते। समझ में आया? वेरी गुड बच्चों। तो ये तो एकदम आसान है ना? डिनोमिनेटर इतना बड़ा है और ये वाला इसके कंपैरिजन में कैसा है? छोटा है। तो यहाँ पे हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की भी कोई जरूरत नहीं है। आपको अपने आप ही प्रैक्टिस के बाद पता चल जाएगा। ओके, चलो अब देखते हैं यहाँ पे क्या है बच्चों। 9/5 इंटू 3/5। ओके, देखो क्रॉस में कुछ कट हो सकता है? नहीं। ऊपर नीचे भी कुछ कट हो सकता है? नहीं। तो क्या करेंगे? 9 3 जा क्या होगा? 27, 5 5 जा 25। समझ में आए? अब देखो हमारा डिनोमिनेटर कैसा है? छोटा है। तो हम कट यस मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 25 यानी कि 25। ओके, 25 को एज इट इज रख दिया। ओके, 25 का टेबल बोलेंगे और किसके नजदीक जाएंगे? 27 के। 25 1 जा 25, 25 2 जा 50। तो ये 50 तो बड़ा हो गया, तो हम क्या करेंगे? 25 1 जा 25, 25 हमें मिला। अब उसमें कितने ऐड करूं तो मुझे 27 मिलेंगे? 2 यानी कि 2। तो ये हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन मिला। क्या मिला? 1 into 2/25। तो दिस वन इज अवर आंसर। अगर आपको ऐसे दिक्कत हो रही है टेबल बोलने में तो आप क्या कर सकते हैं? 27 डिवाइड बाय 25। ओके, 25 1 जा 25, 7 - 5 2। क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को एज इट इज रखेंगे, रिमाइंडर को हम ऊपर लिखेंगे और क्वोशंट जो मिला वो आगे रख देंगे। हो गया आसान? ओके, वेल डन बच्चों। आपको जो भी मेथड टेबल बोलने की अच्छी लगती है तो आप वो कीजिए, डिवाइड करने की अच्छी लगती है तो वो कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। ओके बच्चों, वेल डन, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? 1/3 into 15 डिवाइड बाई 8। ओके, देखो 3 के टेबल में 15 आता है। हाँ, तो 3 5 जा 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो अब हमारे पास क्या बच्चों? 5 1 जा 5, 8 1 जा 8। अब देखो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर कैसा है? 5 के कंपैरिजन में बड़ा है। तो यहाँ पर भी हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का नहीं है। राइट, समझ में आया? तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। जब भी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट कर सकते नहीं है। तो ये तो और भी आसान हो गया है ना? वेरी गुड बच्चों। तो ये है हमारा आंसर 5/8। ओके, अच्छी तरह से अपनी बुक में नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। ये हमने मल्टीप्लाई किया। ओके, समझ में आया? वेल डन। तो नेक्स्ट 6 क्या है? 11/2 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई 3/10। ओके बच्चों, अब देखो ना तो 11 के टेबल में 2 या 2 के टेबल में नहीं 11 आएगा। ओके, तो ये यहाँ पर भी कुछ कट हो सकता नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इस यहाँ पे इसको 11 3 जा 33, 2 10 जा 20। हो गया आसान? ओके, अब क्या करेंगे? अब देखो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से कैसा है? छोटा है। तो यहाँ पर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो 20 का टेबल बोलेंगे बच्चों, किसके नजदीक जाएंगे? 33 के। 21 जा 20, 22 जा 40, 40 तो 33 से बड़ा हो गया, यानी कि 21 जा 20। ओके, अब 21 जा 20 में मैं कितने ऐड करूं तो मुझे 33 मिलेगा? यस, 13 ऐड कर दूं? हाँ या ना? 3 3 आया? समझ में आया बच्चों? तो कितना ऐड किया हमने? 13। तो ये हमारा आंसर। समझ में आया? तो ये हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अगर आपको ऐसे टेबल बोलने में दिक्कत हो रही है तो हम क्या करेंगे? डिवाइड। कैसे डिवाइड करेंगे? 33 डिवाइड बाय 20। हो गया बच्चों?
31 21 जा 20, 3 माइनस 0 3, 3 माइनस 2 1। क्या करेंगे, डिनोमिनेटर जो हमारे पास ऊपर है वो एज इट इज रख देंगे, रिमाइंडर है वो हम ऊपर रख देंगे और क्वोशंट जो है वो आगे रख देंगे। हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। वेरी गुड बच्चों। तो ये जो है आपके इंफॉर्मेशन के लिए। समझ में आया है ना, इजी चैप्टर, एकदम इजी है मैथ्स। ओके, देखो ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। अब हम आगे देखते हैं, क्या है बच्चों, 4/5 इंटू 12/7, 4/5 इंटू 12/7। देखो यहाँ पर कुछ कट हो सकता है नहीं, तो हम क्या करेंगे, सामने सामने मल्टीप्लाई, 12 4 जा 48, 7 5 जा 35। ओके बच्चों, अब देखो यहाँ पर कुछ कट हो सकता है, 7 5 जा तो 5 और 7 के टेबल में तो 48 आता नहीं है, तो यानी कि यहाँ पर भी कुछ कट हो सकता है नहीं, बट ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो सकता है। कैसे करेंगे, देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हमारा कैसा है, न्यूमरेटर के कंपैरिजन में छोटा है। जब भी ये छोटा हो तो हम क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो 35 का टेबल बोलेंगे, 35 1 जा 35, 35 2 जा 70, तो 70 तो बड़ा हो गया, तो 35 1 जा 35, 35 1 जा 35। मुझे कितने चाहिए यहाँ पे 48, तो 48 के लिए मैं 35 बात कर दूं यहाँ पे, 8 माइनस 5 3, 4 माइनस 3 1, कितना मिला हमें बच्चों 13। यानी कि 35 में मैं अगर 13 ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा 48। समझ में आया। अगर आपको ऐसे दिक्कत हो रही है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड। वेरी गुड बच्चों, 48 डिवाइड बाय 35। ओके बच्चों, देखो 35 1 जा 35, 35 2 जा 70, यानी ये तो बड़ा हो जाएगा, 8 माइनस 5 3, 4 माइनस 3 1। ओके, कैसे, ये डिनोमिनेटर जो है वो एज इट इज रख देंगे, रिमाइंडर है यहाँ पे जो नीचे रिमाइंडर मिलता है वो हम क्या यहाँ पे ऊपर रख देंगे, और ये क्वोशंट है उसको आगे लिख देंगे। हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट, है ना इजी। वेरी गुड बच्चों, आप अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिए। ओके बच्चों, वेल डन। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं। ओके बच्चों, वेल डन। यस, तो बच्चों मेरा ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, और आपके फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और वीडियो को लाइक करना। आप अपने ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे तो उससे मुझे क्या होगा बच्चों, मेरे को फ्री एजुकेशन के लिए मोटिवेशन मिलता रहेगा, और मैं आपको ऐसे ही फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करती रहूंगी। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।